हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हिंदी का लगातार आप लोगों के लिए तैयारी चल रहा है और इसके पहले भी वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया हूं। निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट भाई साहब, बस वीडियो को शेयर कर दो। और बच्चों, इसके पहले मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अच्छे नंबर लाएंगे। हम हर प्रकार से वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को समझाने की बात हो, क्वेश्चन को लिखने का तरीका हो, गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग, हर चीज़ पर हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों की मेहनत के ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता। देखिए, जैसे बच्चों, आप मान लीजिए किसी गरीब परिवार से हैं, तो आपको अपने गरीबी का एहसास है, उतना दुख नहीं होता है। लेकिन वही चार लोगों के बीच में आपके गरीबी का कारण पूछा जाए, बार बार वही प्रश्न किया जाए, तब आपको दुख या आहत पहुंचता है। ये हमारे साथ हुआ है। मैं अपनी निजी प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जब मैं छोटा था, जब मेरे पास दो पैसे की इनकम के सोर्स नहीं था, मेरे पापा किसान थे, मैं अपनी स्थिति की बता रहा हूं। मैं खुद अपने आप को इस चीज पर मतलब एहसास किया है, अपने ऊपर एहसास किया है। ऐसा ही होता है। जब मान लीजिए आप किसी चीज़ से, मान लीजिए आपके अंदर कमजोरी है, तो वो आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसके बारे में बार बार पूछेगा, तब उसके बारे में आपको थोड़ा सा दुख होगा। ऐसे ही अपाहिज की बात की जा रही है कि प्रश्नकर्ता जो अपाहिज से बार बार जब पूछता है, उसके विकलांगपन के, उसके अपाहिज होने के कारण को पूछता है, तब वो जो अपाहिज है अर्थात जो व्यक्ति है, वो उत्तर नहीं देता है। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि उसे खुद में विकलांग होने या अपाहिज होने का उतना कष्ट नहीं है, उतना दुख नहीं है, जितना दुख तब होता है जब उसी मतलब एक कमजोरी का फायदा उठा करके बढ़ा चढ़ाकर उसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी कारण से प्रश्नकर्ता जो होता है वो बार बार प्रश्न करता है, लेकिन अपाहिज क्या होता है, अंदर से दुखी होता है और उसका जवाब नहीं देता है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसके विकलांगपन, उससे संबंधित कष्टों के बारे में बार बार पूछता है, परंतु अपाहिज उनके उत्तर नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं है जितना कि उसको बढ़ा चढ़ा करके बनाया जा रहा है। लोग कैमरे के सामने उसको ला करके अपने अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए, मतलब अपने अस्तित्व के लिए अपाहिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए न्यूज़ चैनल में किसी घटना को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा, अपने जो क्राइटेरिया है अर्थात अपनी जो चैनल का इमेज है उसको बनाने के लिए, है ना। ये चीज होता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे देखो, तथा जितनी शीघ्रता से प्रश्न करना जवाब चाहता है प्रश्नकर्ता, उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका यह प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि एक प्रकार से अपाहिज होने के कारण वो दुखी नहीं है, बल्कि उसको उसके कारण के लिए बार बार प्रश्न पूछा जाना, अपाहिज के बारे में कहना, अपाहिज के लिए बार बार क्वेश्चन करना, उसे उसके दुख का कारण हो जाता है। ठीक है बच्चों, रिलेट कर पाओगे? ठीक है, एग्जाम में आपसे बनेगा, ठीक बन जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है। देखो, प्रश्नकर्ता का तात्पर्य यही है, जैसे मान लीजिए आप किसी डिबेट में पहुंचे। अब डिबेट में आपसे प्रश्न किया जाएगा और प्रश्न ऐसा किया जाएगा जिससे सामने वाला व्यक्ति भी भावुक हो जाए। अब यहाँ पर अपाहिज से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे जिससे सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी ऐसा भाव आ जाए कि वास्तविक रूप से अपाहिज को इतना कष्ट है, और जो एक प्रकार से सहानुभूत है वो हमारे चैनल को मिल जाए। कहने का तात्पर्य टीआरपी जो होता है हमारे चैनल को मिल जाए, हमारे चैनल को लोग ये बोले। जबकि वास्तविकता तो ये है कि जो असली हकदार है, जो अपाहिज है, उसका हेल्प या सेवा कोई नहीं करेगा, बल्कि उस चैनल वाले को कहेगा कि भाई ऐसा तूने किया। तो यही है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। मतलब कि हम ऐसा प्रश्न करें जिससे अपाहिज रोने लग जाए, अपने दुख दर्द को बयां करे, और जब दुख दर्द को बयां करेगी तो दर्शक भी वहां पे दुख दर्द को समझेगी और सहानुभूति हमारे चैनल को मिल जाएगी, जिससे धन की भी और प्रसिद्धि की भी लाभ मिलेगी। ये चैनल का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कवि ने बादल का ही आह्वान क्यों किया है, क्या कारण है। देखिए थोड़ा सा, कवि के अनुसार बादल बाढ़ उत्पन्न करने वाला रूप का क्रांति का एक रूप है। क्रांति की हमेशा वंचितों का पक्ष लेती है। अतः कवि बादलों के माध्यम से आम व्यक्ति को क्रांति के प्रति प्रेरित करता है, ताकि वह अपने दुख से त्रस्त जीवन को त्याग कर अपने जीवन के नव निर्माण कर सके।
मतलब कवि ने बादल को ही आह्वान करने का तात्पर्य है कि जानते हो आप लोग बच्चों कि यदि बारिश होने लग जाए अच्छी तेजी से तो एकदम आंधी तूफान और क्रांति आ जाती है। इसी को तुलना इसलिए किया है कि यदि व्यक्ति के मन में जब तक क्रांति नहीं आएगा अपने दुख के कारण का, अपने मतलब हित की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए जब तक उसके अंदर क्रांति नहीं आएगी तब तक वो अपने जीवन में दुख सहता रहेगा और अपने जीवन का नव निर्माण नहीं कर सकता। और वास्तविकता यही है कि आज यदि व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ाई ना करे तो वास्तव रूप से वो पिछड़ा ही रह जाएगा। इसलिए कवि ने यहाँ पर आह्वान किया है कि बादल के जैसे बनो। एक क्रांति, जिस प्रकार से बरसात आने पर बादल क्रांति लाती है, उसी प्रकार से आपके अंदर एक क्रांति होना चाहिए। आप प्रेरित हो उठो और जो दुख का कारण है उसे हटाओ, उसे त्याग करो और जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाओ, अपने जीवन के नव निर्माण कर सको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बादल से तुलना की है। आगे चलते हैं। कवि ने बादलों की क्या विशेषताएं बताई है। आपको पता है कि बच्चों कि बादल की बूंद गिरती है यानी पानी के रूप में और फिर से वो बूंद ऊपर उठती है, सही है कि नहीं? आप बताओ। बरसात के दिनों में पानी गिरता है, पानी नदियों पर बहता है, जाकर समुद्र में जाता है, समुद्र से उठ करके फिर से ऊपर जाता है और फिर बादल बन करके फिर वर्षा करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति भी अपना हिम्मत ना हारे। यदि वो गिरा है तो उसे एक दिन उठना ही होगा और उठेगा ही। आपके जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती है कि आप गिरते भी हो और उठते भी हो। इसलिए कवि ने बादल के प्रत्येक अंग में बिजली सोई है ऐसा माना है। वो अग्नि में गिरते हैं, आहत होकर हिम्मत नहीं हारते, वो बार बार गिरकर उठते हैं। इसलिए बादलों की विशेषताएं को यहाँ पे बताई गई है। आगे चलते हैं बच्चों। बादलों के ना बरसने के कारण किसान की स्थिति किस प्रकार से हो जाएगी, बताओ। आप ही बताओ। आपको भूख लगा हो, आपको भोजन ना मिले तो आप मुरझा जाओगे। ऐसे किसान है, खेती करता है, 4 महीने से इंतजार करता है कि भाई साहब खेती कर रहे हैं तो इससे फसल उगेगा, इसे बेचेंगे, धन की प्राप्ति होगी। अब जब तक वो यदि वर्षा ही नहीं होगी, बादल ना बरसेंगे तो कहीं ना कहीं इस किसान की स्थिति कैसी हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी, हीन हो जाएगी, मतलब गरीबी पे गरीबी हो जाएगा। जो भी धन रहता है बच्चों वो पहले तो खेती किसानी में लगाता है, साथ साथ में उसका खर्चा भी चलता है जिससे धन की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और उसका अंदर से जो मनोबल है वो टूट जाता है और शरीर भी, हृदय भी जो कांपने लग जाता है। ठीक है, बादलों की न बरसने के कारण किसान की स्थिति दयनीय हो गई है। उसका संचित धन भी समाप्त हो जाता है, उसका संतोष टूट चुका है, उसके हृदय भी भय से कांपने लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बादल राग कविता में कवि बादलों के बहाने क्रांति का आह्वान क्यों किया है, इसके पहले भी आपको समझा चुके हैं। बाढ़ की ध्वनि से तात्पर्य क्रांति का स्वर, मतलब बादल जब बरसने लगते हैं तो बाढ़ आ जाता है, आंधी तूफान आ जाती है ना। इससे एक कहने का मतलब क्रांति हो जाता है, खेती किसानी का क्रांति इस प्रकार से हो जाता है। ऐसे लोगों के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति जो उनका अधिकार खत्म हो रहा है, उनके लिए एक प्रेरित भावना है, मतलब यहाँ पे प्रेरणा मिलती है कि अपने अधिकार के लिए, अपने जो हक के लिए आपको लड़ना होगा, तभी आपके अंदर की जो दरिद्रता है वो दूर हो सकती है। क्रांति की गर्जना यदि उनके जीवन में होता है तो अपने हक और अधिकार के लिए आगे आते हैं। ये शोषित वर्गों के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है बच्चों जो वास्तविक रूप से उससे पीड़ित होता है, सही है कि नहीं। तो बाढ़ की ध्वनि से तात्पर्य है क्रांति का स्वर। क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित वर्ग को ही मिलता है। शोषित वर्ग का मतलब ये है कि जो शोषित है उस चीज से, यदि किसी चीज को मान लीजिए दिया जा रहा है, कोई चीज व्यक्ति को दिया जा रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके गांव में गरीबी रेखा से चावल ही दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिचौलिया होंगे, मान लीजिए 4 किलो की जगह 3 किलो दें, बता रहा हूं, तो वो आपका एक शोषित वर्ग हो जाता है जिसके साथ शोषण किया जाता है, मतलब जिसके हक और अधिकार को छीन लिया जाए वही वो शोषित वर्ग हो जाता है। तो शोषित वर्ग को इस क्रांति का लाभ मिलता है क्योंकि उस चीज को समझकर अपनी प्रगति के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है और जीवन जीने का शैली सीखता है और वास्तविक रूप से जो जीवन जीने का प्रेरणा उसे मिलती है कि हमारा वास्तविक रूप से ये हक और अधिकार है, उसके लिए चेतना जागृत होती है और आगे आके वो लड़ाई करता है। ठीक है, उसे जीने के लिए अधिकार मिलता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। क्रांति की गर्जना से ही शोषित वर्ग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। बादल राग कविता में ये विप्लव के वीर किसे कहा है?
बादल राग कविता में विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जगजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है, क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाती है तथा आम व्यक्ति में जीने योग्य स्थिति मिलती है। कहने का मतलब समझ में आया कि यदि मान लीजिए अच्छे तरीके से बारिश हो जाए तो कीचड़ भी समाप्त होता है। उसी प्रकार से यदि क्रांति आ जाए तो अंदर की जो बुराइयां हैं, ठीक है, बुराई रूपी जो कीचड़ है वो भी आपका समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को जीवन जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शोषित वर्ग है उसको हक और अधिकार के लिए लड़ने की एक प्रेरणा मिलती है और उसके लिए वो आगे आता है और वास्तविक रूप से जो पाना चाहता है उसके जीवन को जो अधिकार है उसे वो मिलता है। तो यहाँ पर क्रांति का तात्पर्य मुख्य रूप से है उस मानव समाज को जागृत करना, उस शोषित वर्ग को जागृत करना जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसका अधिकार उसे नहीं मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। फटाफट एक दो बार आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, एग्जाम में लिख के आना है। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या करते हैं वहां पे बताना। अनैतिक कार्य करते हैं। अनैतिक कार्य का मतलब ये होता है कि पेट भरने के लिए लोग गलत सलत भी चीजें उपयोग कर सकते हैं। धर्म अधर्म ऊंच नीच सभी प्रकार के कार्य करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है भाई साहब कि ये सही है गलत है, बस उन्हें पैसा मिलना चाहिए। ये बात सत्य है। गलत को भी वो सही साबित कर देंगे किसी भी दम पे आपसे पैसे लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बन जाएगा ना। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या करते हैं देखते हैं। जेब कतरे जो होते हैं, बड़े बड़े शहरों में ज्यादातर जेब के कतरे होते हैं। आप कहीं से आ रहे हो, अचानक आपके जेबे में हाथ डाल देंगे, क्या रखा है, नहीं दोगे तो भाई मार पीट देंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ और होता भी है, न्यूज़पेपर में भी आप देखते हो। तो पेट भरने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। कवि ने समाज में किन किन लोगों का वर्णन किया है? कवि ने मजदूर, किसान, कुल व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चोर, है ना, दूत, जादूगर आदि सभी वर्गों का वर्णन किया है। वो भूखे और गरीब से भी परेशान है, मतलब कुल मिलाकर सभी जातियों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? तो कवि तो भगवान को ही बोलेंगे कि पेट की आग राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। यह आग समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। तो यहाँ पे भगवान की श्रेष्ठता को वर्णन किया गया है कि भगवान ही है जो कि सब कुछ दे सकते हैं। कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे समाज के वर्गों की क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर बच्चों पेट भरने के लिए यहाँ पर समाज के लोगों का वर्णन पूछा है। वर्ग और देखो यहाँ पे बोला है किन किन लोगों के लिए। लोग मतलब सब कुछ आ सकते हैं और जब वर्ग आ जाता है बच्चों तो आपको एक निश्चित वर्ग ही बताना है। जैसे किसान वर्ग है ना, जो कि भीख मांगते, भिखारी वर्ग, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, इन वर्गों के बारे में बताया। तो लोग और वर्ग में अंतर रहता है। लोग चिंतित क्यों हैं और क्या सोच रहे हैं? लोग बेरोजगारी से चिंतित हैं, वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। वास्तविक रूप से सही है कि यदि भयंकर बेरोजगारी आ जाए, जब 2 रुपए ना हो तो खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। सही है ना। हम लोग भी बच्चों बेरोजगारी के कारण ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं बस आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दोगे, हो सकता है यूट्यूब पे 2 पैसे कमा लेंगे, इसलिए निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाते हैं। किसी फीस की डिमांड नहीं करते कि नहीं फीस चाहिए बच्चों, आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से चलता रहता है। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है? वेदों और पुराणों में कहा गया कि जब जब संकट आता है तब तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं और सबका कष्ट दूर हो जाता है। राम सभी पर कृपा करते हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा निजी सोच जो है ये है कि यदि हम मेहनत नहीं करेंगे वास्तविक रूप से तो भगवान भी वहाँ पर भोजन देने नहीं आएंगे। ये तो सत्य वचन है और आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। भगवान केवल आस्था का रूप है, मतलब एक प्रकार से हमारे जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है किसी भी आदर्श चरित्र से। भगवान केवल मन की शांति के लिए होते हैं, ना कि पेट भरने के लिए। ये मेरा खुद का मानना है। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ भी लिखा हो जब सत्य ना हो तो क्या मतलब यार। यदि हम मेहनत ना करें आज और हम सोचे कि हमें भोजन मिल जाएगा तो ये मुश्किल है। यदि हम 5 दिन वीडियो ना बनाएं तो कोई बच्चा आ जाएगा देखने पढ़ने, नहीं आएगा व्यूज, नहीं पढ़ोगे आप लोग, हमें 1 रुपए नहीं मिलेगी। ये सत्य वचन है, आप करके देख लेना और ये वही समझेगा जिसके साथ है ना ऐसा स्थित होगा।
तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबोच लिया है, जिसके कारण पाप बढ़ रहे हैं। भाई रावण के जीवन में पापीपन ज्यादा था तो पाप बढ़ ही रहे थे, तो ऐसे बोला है पूरा दुनिया रावण जैसे दबोच लिया है और क्या है, पाप बढ़ रहे हैं। कवि किन पर व्यंग करता है और क्यों? कवि धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदारों पर व्यंग करता है, क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों को व्यवहार में ऊंच नीच जाति पाति आदि के द्वारा समाज की सामाजिक समरसता कहीं खो गई है। वास्तविक रूप से बहुत बढ़िया ये है कि आज भी आप देखो धर्म के नाम पे राजनीति होता है। जहां भी राजनीति के लिए आज भी नेता वोट मांगने आते हैं तो भगवान का नाम पहले लेते हैं कि इस भगवान के हो तो मुझे वोट देना। क्यों? जानते हैं क्योंकि आपके लिए अच्छा काम तो करना नहीं है। किसी भी नेता के, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोल दो कि सर आप इसके विरोध में हो, ऐसा नहीं है। मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, जो अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा करता हूँ और जो नहीं करता उसकी निंदा करता हूँ, चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी, कोई भी हो। सही है कि नहीं? होना भी चाहिए न्यूट्रल। एक शिक्षक को और क्या चाहिए यार, सही जानकारी देना, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, कवि किस पर व्यंग करता है? ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग करता है जो कि भगवान के नाम पर, जो धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं। ठेकेदारों क्यों बोला है? क्योंकि अब ये ठेकेदार बन गए हैं, हमारे धर्म की ठेका लेने वाले, हमारे जाति का ठेके लेने वाले। नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे जाति को मैं ऐसा मतलब उपहार दूंगा, ऐसा सहयोग दूंगा जाति के नाम पे कि इस जाति को इतनी छूट दी जाती है, मुफ्त का रेवड़ी बांटेंगे, हम पैसा देंगे। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, चुनाव आया तो मामा जी लाडली बहना योजना चालू कर दिए। वो मुफ्त का रेवड़ी है, इसके पहले नहीं दिए, लेकिन हो सकता है कुछ फायदा चुनाव में हो जाए। तो यही है राजनीति करने वाले ठेकेदारों पर व्यंग किए थे, क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों ने ऊंच नीच जाति पाति का सब कुछ खत्म हो, मतलब कोई भी मतलब एक प्रकार से अस्तित्व तो नहीं समझा, सीधा उन्होंने अपने और अपने हित के लिए सोचा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ जाए। कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? कवि कहता है कि मैं यदि राम की पूजा करता हूं तो मैं बिल्कुल मस्त हूं। ठीक है, मैं क्या हूं? स्वयं का गुलाम हूं। मतलब स्वयं को उसका गुलाम कहता है, नहीं भगवान जी का गुलाम कहता है। लोग कितना भी हंसेंगे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब आप एक अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो लोग ताने मारते हैं कि क्या यार आप ये काम कर रहे हो, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो वही लोग आपकी वंदना स्तुति करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि हम राम भक्त हैं और हमें ये कहते हुए कभी दुख या एहसास नहीं होता है, हमें बल्कि गर्व का अनुभव होता है। गर्व होता है कि हम राम भक्त हैं, हम भगवान श्री राम जी के गुलाम हैं। समाज हंसे या रोए इसका हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कवि समाज से क्या कहना चाहता है? कवि समाज से कहता है कि समाज के लोग उसके बारे में कुछ कहना चाहे कह सकते हैं, कवि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न किसी प्रकार से कोई संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य यह है वही चीज कि भगवान के प्रति हम बिल्कुल लिप्त हैं, भगवान की आस्था करते हैं, उपासना करते हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनके हम क्या हैं, एक प्रकार से सेवक हैं और हम उनकी सेवा करते रहेंगे, उनकी उपासना करेंगे। लोग जो भी सोचे, जो भी कहना है कह सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करना चाहता है? शिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, व्याकुल श्री राम अपना दुख कैसे प्रकट कर रहे हैं? ये घटना तब की है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं मन में कि मैंने अपनी पत्नी को तो खो ही दिया, आज मेरा भाई भी चला जाएगा, और ये जो भाई चला गया तो माता सुमित्रा जी को मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वचन दे के आया था कि भाई जब तक मैं जीवित हूँ तो मेरा भाई जीवित रहेगा, मैं इसकी रक्षा करूँगा। लेकिन यदि मान लीजिए कुछ हो जाता है तो श्री राम जी उसी का दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण के वियोग अपयश को सहन कर लेंगे, मतलब लक्ष्मण चला जाएगा तो उसका दर्द तो सहन कर लेंगे, लेकिन हम अयोध्या में सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसा दुख प्रकट हो रहा है। श्री राम सुमित्रा माता का स्मरण करते हुए क्यों दुखी हुए? वही उत्तर होगा। दुखी क्यों हुए? क्योंकि सुमित्रा माता ने
श्री राम जी को लक्ष्मण सौंपा था, मतलब लक्ष्मण जब राम जी के साथ में आए थे तो राम जी को सौंपा गया था कि लक्ष्मण की रक्षा करना। लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जी बोले कि जहां हमारे बड़े भाई साहब जाएंगे आप वहीं जाएंगे। आज वो भक्ति भावना अपने बड़े भाई के प्रति, किसी के लोगों के प्रति नहीं है। यहाँ तो अपने भाइयों को गाली देकर लोग बुलाते हैं। लेकिन वहां पर श्री लक्ष्मण जी राम जी का साथ नहीं छोड़े। तब सुमित्रा माता जी बोली थी कि राम, ये आपके ऊपर है, इसका अस्तित्व, इसका रक्षा आपका जिम्मेवारी है। और लक्ष्मण खुद बोले थे अपने राम भैया के हित के लिए, अपने राम भैया के साथ में जाऊंगा, और वनवास गए थे। ठीक है, तो वही जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब राम जी सोचते थे कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो लक्ष्मण मृत्यु का कैसे जवाब दूंगा माता सुमित्रा जी को। ठीक है, ठीक, चलिए। अब आप कहोगे सर इसमें बोला वो लक्ष्मण से पूछ रहे थे, तो कहने का मतलब जब आप लोग विलाप सुने होंगे कभी कहीं भी कि कोई यदि मान लीजिए खत्म भी हो जाता है कोई व्यक्ति, डेड बॉडी से लोग लिपट कर रोते हैं कि हम क्या कहेंगे, आपने हमें ऐसा नहीं बता गया। तो वही चीज वहां पे हो रहा था। राम ने मानव रूप जन्म लिया था, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भी घटनाएं होने वाली थी वो सब कुछ भगवान श्री राम जी को पता था, लेकिन फिर भी वो मानव की तरह व्यवहार करते हुए उस दुख को व्यक्त कर रहे थे। जैसे लक्ष्मण जी यदि मूर्छित हो गए, उनको पता था कि मूर्छित हुआ है और ये हमारा भाई जीवित होगा, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण जीवन अब एक मानव की तरह व्यवहार करते। लक्ष्मण मूर्छा पर भी वो साधारण मानव की तरह व्यवहार करते रहे। उनको सब कुछ पता था कि आगे क्या होगा। तुलसीदास का समाज कैसा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुलसीदास का समाज बेहतर नहीं था। सामाजिक मान्यताएं खत्म होती जा रही थी, परंपराएं टूटती जा रही थी, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, धार्मिक कट्टरता व्याप्त थी, अंधविश्वासों के चक्र में पूरा समाज जकड़ा हुआ था, लोगों के मर्यादाओं को ताक कर रख दिया था, नारी की स्थिति बदतर थी और उसका हालात सबसे खराब था। ये तुलसीदास जी का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार थे, जो परंपराएं चली आ रही थी हमारे धर्म की, हमारे समाज की, वो सब कुछ खत्म हो चुका था, बल्कि उसके जगह अंधविश्वास अपना स्थान ले लिया था। लोग मर्यादाओं का कोई मतलब, एक प्रकार से लोगों की जो सम्मान है, लोगों के प्रति जो भाव है, वो सब समाप्त कर चुके थे। जो नारियों का स्थान है वो भी बदतर हो गई थी, हालात बहुत खराब था। ठीक है, अगला देखो भाई, ये लक्ष्मण मूर्छित हो जाने के समय राम क्या सोचने लगे थे। जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगा तो मूर्छित हो गए। यह देखकर राम भावुक हो उठे। वे सोचने लगे कि इस वन में आकर मैंने पहले अपनी जानकी को खो दिया और अपने भाई को खोने जा रहा हूं। केवल एक स्त्री को खोने के कारण मेरे भाई आज एक स्त्री के कारण मृत्यु के गोद में सो रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो उससे बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई खो जाए तो जीवन भर कलंक मेरे माथे पर रहेगा। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि सीता माता श्री राम जी की पत्नी थे और उनका एक निजी अधिकार था सीता जी के ऊपर, लेकिन लक्ष्मण एक भाई था और भाई का जो संपूर्ण दायित्व तो निभा रहे थे, और उनको ये सोच था कि जब मैं घर लौटूंगा तो उन सब से क्या जवाब दूंगा। पत्नी तो मान लीजिए मेरी है तो बोल दूंगा कि मेरी पत्नी है, खो गई, मैं क्या करूं, लेकिन दूसरे के अधिकार को मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा, दूसरे के पुत्र के बारे में कैसा कह पाऊंगा, यही सब चीज सोचते थे। ठीक है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों से बन ही जाएगा। आगे देखिए बच्चों, शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन होता है। रक्षाबंधन के कच्चे धागे पर बिजली के लक्ष्य, वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है। घटा का जो संबंध बिजली से है और वही संबंध भाई और का बहन से है। शायर यही भाव व्यक्त करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहता है। लक्ष्य को, लच्छा मतलब एक जो धागा होता है, वो जो संबंध है बिजली की चमक की तरह है। मतलब रक्षाबंधन में भाई को बहन जब राखी बांधती है तो वहां पर ये वर्णन किया गया है कि भाई साहब रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। कच्चे धागे पर बिजली के लक्ष्य हैं। जिस प्रकार से वास्तव में सावन का संबंध घटा से और घटा का संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। ठीक है, तो यहां पर रक्षाबंधन में जब बहन राखी बांधती है भाई को, उसके बारे में बताया गया है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है।
चलिए, खुद का पर्दा खोलने का आशय है कि अपनी कमियों और दोषों को स्वयं प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह अपनी स्वयं की कमजोरी व्यक्त कर रहा होता है। कभी की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों का पर्दा उठाता है। वैसे शाब्दिक रूप से इसका अर्थ समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि खुद का पर्दा खोलना, जैसे आप यदि किसी का बुराई कर रहे हो, इसका तात्पर्य हुआ कि आप खुद सही नहीं हो, क्योंकि किसी का बुराई कर रहे हो मतलब हर व्यक्ति का आप बुराई कर सकते हो। मतलब आप यदि किसी दूसरे का बुराई कर रहे हो तो खुद आप अपनी पोल बता रहे हो कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हम किसी अन्य व्यक्तियों का भी हम बुराई कर सकते हैं, सही है कि नहीं। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि यदि खुद का पर्दा खोल रहे हो मतलब अपनी ही कमियों को प्रकट कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, इसका तात्पर्य यही है कि आप खुद कमजोर हो और अपने कमजोरियों को दूसरों के सामने रख रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कवि ने झूमने वाले फलों की तुलना किससे की है? कवि ने झूमने वाले फलों की तुलना साहित्य के फूटने वाले अलौकिक रस से की है। कवि ने साहित्यिक रस के विषय में क्या कहा है? कवि ने साहित्यिक रस के विषय में कहा है कि यह साहित्यिक कृति से फूटता है, इसे लूटने पर भी यह कम नहीं होता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं है। कवि के साहित्य के अनुसार, कवि के अनुसार साहित्य क्या है? कवि के अनुसार साहित्य रस का एक ऐसा पात्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना 2023 का बच्चों। ठीक, और ये बीज गल गया अंधड़ से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को जरूर करें आप लोग, बाकी और करो चाहे नहीं। ठीक, बाकी इसका मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोर खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का यही अर्थ निहित है कि कवि ने कर्म को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने को लेकर फसल काटने तक काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार कविता रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं और अच्छा मेहनत करना पड़ता है। कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत पर, मतलब देखिए कोई भी कवि जो है एक कविता की रचना करता है तो उसमें अथाह मेहनत होता है, और किसी एक मार्मिक रूप से जब उसका हृदय अहंग से निपट जाता है, मतलब अहंकार यदि किसी व्यक्ति के पास है तो कविता की रचना नहीं कर सकता, वो सरल भाव सहज भाव के साथ ही करता है। तो कवि कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक यदि किसान खेत पे जाता है तो पहले खेत की जुताई करता है, फिर बुवाई करता है, कुछ दिनों का इंतजार करता है, तब वो फसल वहां पे उगती है और कहीं फसल काट करके बेचता है, तब पैसे कमाता है। मतलब खेती करने में बड़ी मेहनत है ना। खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही ठीक किसी भी कविता को रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। मतलब कर्म का तात्पर्य है कि मेहनत करना पड़ता है, तभी किसी कविता की रचना हो पाती है। अंधड़ से क्या तात्पर्य है? अंधड़ का तात्पर्य है कि यदि आप किसी भी कविता की रचना करना चाहते हो तो आप सोचोगे कि हम कभी भी कर सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता। अचानक आपके मन में काव्य रचना का एक प्रेरणा होती है। अंधड़ का तात्पर्य है कि अचानक आपके अंदर एक आवेग आएगा, एक प्रेरणा आएगी कि आप एक रचना करो और आप अपने विचार को उकेर दोगे, वही आपकी कविता हो जाएगी। मतलब अचानक काव्य रचना, प्रेरणा मिलना शरीर के अंदर कि हमें इस बारे में लिखना है, और फिर आप उस भावनाओं को कॉपी पेन में उकेर दोगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अंधड़ कहलाता है। बीज गल गया निःशेष से क्या तात्पर्य है? बीज गल गया निःशेष का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब कविता की रचना करता है, कविता लिखता है, तो उसके अंदर मूल भाव पूर्णतः समाहित नहीं रह जाता। अरे भाई गड़बड़ बता दिया। मतलब कहने का तात्पर्य मेरे थोड़ा फिर समझिएगा, यदि कविता को लिखा जा रहा होता है किसी कवि के माध्यम से, तो कवि का तात्पर्य है किसी कविता को हम लिखेंगे तो अंदर की भावनाओं को वहां पे उकेरेंगे। तो अंदर जब तक यदि अहम भाव है, निजता का भाव है, तब तक हम सफल कविता नहीं बना सकते। कविता हम ऐसे बनाते हैं कि संपूर्ण मानव समाज के लिए एक प्रेरणा मिले, मानव समाज को जागृत करने की भाव हो, सार्वजनिक रूप से उस कविता को बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें ऐसा अहम भाव स्पष्ट ना हो जो किसी विशेष व्यक्ति को दुख पहुंचे। बीज गल गया निःशेष का तात्पर्य यही है कि भाई बीज तो गल गया, निःशेष होना चाहिए, इन सब के लिए होना चाहिए, सार्वजनिक बनाने के लिए किसी कविता की रचना करनी चाहिए, उसमें अहम भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो
सारे क्वेश्चन समझाया हूँ अपनी भाषा में, और आप भी अपनी भाषा में एग्जाम में लिखेंगे। और हमारे शिव कोचिंग क्लासेस पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लें, इसे मैं टेलीग्राम में ही शेयर कर दूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।